What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess, though. Give me one more guess. It's definitely India. You say dustbin ही नहीं है. You mind your this is your business. You are supposed to keep this place clean. क्या आपको पता है इस देश को बर्बाद करने के लिए किसी टेररिस्ट की जरूरत नहीं है. बस एक आदमी चाहिए जो बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता और सब कुछ धीरे धीरे गिरता चला जाता है. देखो, मैं इस वीडियो में कोई रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ नहीं दिखाने वाला. ये एक ऑनेस्ट मिरर है और ये मिरर आपका भी सच दिखाएगा. ये वीडियो अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन कभी कभी सच सुनना भी जरूरी होता है, वरना चेंज सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस तक ही सीमित रह जाता है. कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. मेरी वाइफ ने भी गोमूत्र पिया. यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है इस टॉपिक पे, उनमें से कुछ सही भी है. मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं या मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ जो सिस्टम के अंदर पले बड़े सिस्टम से बात कर रहा है. सोचो, हर बार जब आप सड़क को देखते हो तो क्या दिखता है? कचरा, शोर, भीड़. इसे देखकर आपको गिल्ट होता है या सिर्फ इरिटेशन? क्या आप उस जगह को अपना समझते हो? नहीं, क्योंकि हमें तो हमारे देश से प्यार है, लेकिन देश की सफाई से नहीं. आप सोचते हो मैं अकेला क्या ही बदल सकता हूँ, लेकिन जब हर इंसान ये सोचता है तब पूरा देश कुछ भी नहीं बदल पाता. ये सिर्फ फिजिकल कचरा नहीं है, ये मेंटल कचरा है जो हम सब ने अपने दिमाग में जमा कर लिया ताकि गिल्ट ना महसूस हो. इंडियन सिविक सेंस इसलिए खराब नहीं क्योंकि लोग अनसिविलाइज्ड है, वो इसलिए खराब है क्योंकि लोग इसे ठीक करना ही नहीं चाहते. आप कचरे पर पैर रखकर निकल जाते हो क्योंकि उसे देखकर आपको बेकार होने का एहसास होता है. आप रेड लाइट पे हॉर्न बजाते हो क्योंकि रुकना एक ऐसी फीलिंग देता है जैसे आप बेवकूफ बन रहे हो एक ऐसे सिस्टम में जहाँ कोई रूल्स फॉलो नहीं करता. आप दीवार पे थूक देते हो क्योंकि वो जगह पहले ही खराब है और एक और दाग देने से आपको लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप रूल्स तोड़ते हो, लाइन तोड़ते हो, ट्रैफिक सिग्नल इग्नोर करते हो क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी बेकार है. जब कोई फॉलो ही नहीं करता तो मैं ही क्यों करूं? ये एक बीमार सोच है जिसका इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है. सच सुनना है, करप्शन का असली प्रॉब्लम ऊपर नहीं है, वो नीचे है. कचरा कोने में फेंक देना हो या ट्रेन बसों की सीट फाड़ना, पब्लिक जगह पे दंगा करना हो या ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए 500 रुपए दे देना, हर छोटी चीटिंग एक चेन रिएक्शन बनाती है. और सबसे शॉकिंग बात यह है, ये सिस्टम इसी पे डिपेंडेंट है. इंजीनियर साहब है, उनसे पूछा जाता है कि 40 लाख आपने लगाया कहाँ? अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सीएम के प्रगति यात्रा के दौरान जल्दबाजी में वॉच टावर को चालू कर दिया गया, लेकिन उद्घाटन के 24 घंटे के बाद ही चोरों ने इसे निशाना बना लिया. चोरों ने टावर में घुसकर तांबे का तार खींच लिया. टावर में लगे 2 घड़ी का रिले बाहर निकल गया और एक खराब होकर ऊपर ही अटक गया. इमेजिन करो, अगर कल से सब लोग स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना शुरू कर दे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाएगा. सोचो, ट्रैफिक पुलिस वालों की कमाई रुक जाएगी, सफाई कर्मचारियों का रोजगार चला जाएगा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म साफ दिखने लगेंगे. अब ऐसे मामले में बिहार बाकी स्टेट्स के बराबर होगा. न्यूज वाले तो ऐसे टॉपिक पर बात ही नहीं करते तो उनको वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा. मेरे जैसे काफी यूट्यूबर्स को कंटेंट की कमी होगी, फॉरेनर को उनके व्लॉग्स में खराब जगह ढूंढने के लिए कितनी मुश्किल होगी. अगर हम में थोड़ा भी सिविक सेंस बढ़ा तो ये सब हो जाएगा. लेकिन हम इस देश के जागरूक नागरिक हैं और ये सब होने देना हमें खुद की और दुनिया की नजरों में अच्छा बना सकता है. इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि ये चीजें ना हम करें ना किसी को करने दे, क्योंकि ये सिस्टम बना ही नहीं गया था पूरी ईमानदारी से चलने के लिए. ये तो आधी चीटिंग आधी रूल्स पे सरवाइव करता है. और आयरनी देखो, रूल्स तोड़ने वालों को ये सब नॉर्मल समझते हैं और रूल्स फॉलो करने वाले को आउटडेटेड. बिहार से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. बिहार में चोरों का बड़ा कारनामा. चोरों ने चोरी किया रेल का इंजन. चोरों ने सुरंग बनाकर रेल का इंजन किया गायब. Class section where we understand that a man turned around and actually urinated on a co-passenger. वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा. क्या आपको याद है कब आखिरी बार किसी ने आपको प्लीज डोंट लिटर हियर बोला था? नहीं याद आएगा, क्योंकि यहाँ शर्म सिर्फ तब होती है जब सीसीटीवी कैमरा लगा हो. हम पब्लिक शेम से नहीं डरते, हम सिर्फ वायरल होने से डरते हैं. आजकल समझदारी का मतलब है रिकॉर्ड करो, रिपोस्ट करो, पर खुद कुछ मत करो. इंडिया में सिविक सेंस सिर्फ मॉरल फेलियर नहीं है, ये एक क्लास वॉर का मैदान है. अमीर सोचते हैं गरीब लोग गंदे हैं, मिडिल क्लास वाले सोचते हैं हम क्या ही बदल सकते हैं, और गरीब लोग सोचते हैं हम पहले से ही सिस्टम के बाहर हैं. तो जब किसी की ओनरशिप नहीं होती
तो सब कुछ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सिविक सेंस तब तक लग्जरी लगेगा जब तक उसे बेसिक आइडेंटिटी नहीं समझा जाएगा। So I'm in the train in India and this annoying guy is taking pictures of me and being annoying all the time in a very rude way. So I was thinking to do the same. Yes, here he is. केओस अब हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। आपको लगता है साफ जगह बोरिंग है, ट्रैफिक के बिना रोड सुना सुना लगता है, रूल्स फॉलो करना आउटडेटेड फील देता है। गंदगी सिर्फ आसपास नहीं, अब तो हमारी आदतों में भी बस गई है। और जब गलत चीजें नॉर्मल बन जाए तो चेंज भी अजीब लगता है। तो आखिर रीजन क्या है? सिविक सेंस फेल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोग जाहिल है, ये इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि लोगों ने अपने बेकार बिहेवियर को नॉर्मल मान लिया है। इतना नॉर्मल कि अगर कोई ठीक करे तो अजीब लगता है। हमने गलत चीजों को इतना नॉर्मल बना दिया कि अब सही इंसान वियर्ड लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, सवाल ये है अगर मैं ही नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? India, the most spiritual country in the world. सिस्टम मोरालिटी से बेटर नहीं होगा, ये तभी बेटर होगा जब लोग ये समझेंगे कि वो पैसेंजर नहीं आर्किटेक्ट्स है। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, सड़कें गंदी रहेगी, सिग्नल्स इग्नोर होते रहेंगे और आप खुद से ये कहते रहेंगे इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।